पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 15 पद। Shall we read John's Gospel, chapter 21 and verse 15? 15 भाई हाँ जी। 50। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने So उससे when they कहा, eaten, बस बस मेरे बस बस मेमने को चरा। so when they eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know I love you. प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को विश्वास से अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood to the cross of Calvary upon us by faith. प्रभु जी, आप हमारे शरीर में जी उठने वाली सामर्थ डालें Lord, pour out the power of resurrection in our mortal bodies. और कहीं कोई छुपा हुआ पाप, घमंड, कोई ऐसी बात है तो अपने प्यारे बेटे यीशु के लहू के द्वारा धो और पवित्र कर। Any secret sin, pride, please wash it away in the blood of your Son. बोलते हियाव दे, पुकारने का शब्द दे। Give boldness to speak and a voice to cry out. हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को देख सके। You see the power of the Holy Spirit. हम बहुत कमजोरी की हालत में आए हैं, We have come to you with great weakness, मगर हम आपकी सामर्थ को देखना चाहते हैं। but we want to see your power. और प्रभु, अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हैं। Bind the powers of darkness in Jesus' name. यिर्मयाह 1:9, 48:6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. हमारा छानी भाई जा रहा है प्रभु, उस पर शैतान के कोई हमले हो सकते हैं, क्रूस की शक्ति द्वारा निकलना। As Chani is going, Lord, if any attack of Satan can happen, bind it by the power of the cross. और प्रभु जी, आज की आराधना में वास्तविक आशीष है And with real blessing in today's worship. और आपकी मेज में एक नई रीति से सम्मिलित हो सके। Take part in the Lord's table in a new way. हम एक बार फिर शैतान को, संसार को, शरीर को यीशु के नाम से बांधते हैं। Once again, bind Satan, the flesh, the world, in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से सुनिए, स्वीकार कीजिए। In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। सबसे ज्यादा न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में एक नाम आया चेले का, पतरस का। Most of the one name that has come in the New Testament of a disciple is the name of Peter. सबसे ज्यादा आया उसका नाम। Mostly his name has been used. 191 बार, 191 191 times his name has been written. बार बार उसका नाम आया। So many times his name has been. शिमोन के तौर पर, पतरस के तौर पर, कैफा के तौर पर, As Simon, as Peter, and as Caiaphas. हाँ, ये बेसैदा का रहने वाला था। अगर यूहन्ना 1:44 में पढ़ते तो पता लगता है बेसैदा में। पढ़ने का टाइम नहीं है। As Cephas, he was from Bethsaida. और इंद्रियास इसका छोटा भाई था। His brothers Andrew. खानदानी मछेरे थे। They were family. It was a family of fishermen. हाँ, और अधेड़ उम्र का आदमी था। और मैं जहां तक विश्वास करता हूँ कि नहाने के बाद भी इसकी चमड़ी से मछली की बदबू आती होगी। He was an old, middle-aged man. I believe that even after taking a bath, his body used to smell of fish. ये कभी स्थिर नहीं रहा, मतलब He was never stable. एक पल में बड़ा आत्मिक दिखाई देता और दूसरे पल में At one moment he is very spiritual, the other moment he is completely carnal. अरे बहादुर इतना कि तूफान पे चलने लगे। So courageous, he can walk on a storm. अरे भीड़ में तलवार चला दे अकेले। Walk on water on a storm. He can take out the sword and cut off an ear in the crowd. हाँ, और एक लड़की, गुलाम लड़की के सामने कसम खा के 3 बार झूठ बोल। And then in front of slave girl, he will take a swear and he will say, I don't know him, deny the Lord. मंदिर के टैक्स वाले लेने वाले ने पूछा, भाई तेरा गुरु टैक्स देता? When the people of the temple asked him, does your master give taxes? झूठ बोलने में देर नहीं लगती। He won't take time to speak a lie. पूछता नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। He not even हाँ देता है, speaking a lie. खुद भी नहीं Yes, he देता था। does. Oh, he didn't, but he said he also didn't give it. अब झूठ बोल के लगता था यार क्या बोल गया मैं। And when he speaks a lie, then he realizes. हमारा डेनिस क्लार्क भाई इसके बारे में बहुत बढ़िया बातें बताता है। Our brother Dennis Clark used to tell some beautiful things about Peter. यूं जब ये मछली बेचता था उसका When he गहरा बहुत बड़ा, अब तो नहीं रहा, क्योंकि वो भाई बहुत ज्ञाता मतलब भाई था। He was a very knowledgeable brother Dennis Clark. There is no क्या more. जब तोलता था तो उसे मालूम था ये जो हड्डी होती है इसका इस्तेमाल तराजू में लोड तोलते हुए कब किया जाता।
हेलो चानी भाई। अंकल आप कंटिन्यू हाँ तेरा चल रहा है? तो Yeah. Yeah, हाँ, please continue, brother. When he used to wait, he used to have a special way of weighing it wrongly. चलो। तो जानता था कि इस हड्डी का तोलते हुए, जब तराजू तोलते हैं तो इस हड्डी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। And to weigh, he knew how to manage the weighing balance to fraud his customers. और वो जिसे मालूम था कि महसूल लेने वाले जो होते हैं, टैक्स लेने वाले होते हैं, ये दो बड़ी मछली दी और कितने की पर्ची कटेगी और वहां से निकल जाएगा। He knew that when the tax collectors take the taxes, these two big fish, you give them, get the slip and get out उसे of the मालूम place. था कि धंधा चल नहीं सकता बिना झूठ के। तो He knew that without my profession cannot work without lying. मगर संगति में भी 1 साल तक आता रहा और ये सब भी But चलता रहा। he kept on coming to the fellowship 1 year, and all this also continued. हाँ, तो कोई ये लोग हैं जो चलते रहते हैं मंडली में भी और घर And there are so many people who continue in fellowship and keep on doing this विचार में also. चलते रहेंगे, इधर उधर के काम में चलते रहेंगे, जलन में, विरोध में। और भाई जी एक दूसरे से यहाँ बैठे होंगे, बोलते नहीं आपस में, मगर मेज में सबकी They, तोलेंगे। they will keep on शर्म नहीं आती, coming adultery, शर्म नहीं आती, प्रभु का डर भी नहीं है। like adultery, bitterness, and such things. They will continue doing this. They take part of the Lord's table and are ashamed that they're doing like हाँ, this. They're sitting तो here. ये भी मंडली में आता रहा, सारा वचन सुनता और प्रभु के साथ रहता संगति में, और सब काम चलता है उसका। He also used to come to the assembly, to have fellowship, and yet keep doing all the other things also. तो लूका 5:1 में पढ़ते हैं, एक दिन प्रभु आया और ये सारी रात इन्होंने मेहनत की, कोई मछली नहीं मिली, नहीं समझ में आई In- बात। तो सुबह in सुबह जाल नायलॉन के नहीं होते थे, वो होते थे तागे के। अगर उनको साफ करके और सुखा के नहीं रखे गए और फिर तय करके, तो वो गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। So in Luke 5, the Lord came, and in the morning when they're cleaning the net, because they're not made of nylon, if you don't dry them, clean them up, they will become, they're totally spoiled. तो अपने सारे जाल तय कर चुके थे। They had already prepared, cleaned up all their nets, everything was अब done. आप सोच लीजिए, रात भर के थके हो तो सुबह कितना मुश्किल होता है। Now imagine whole night, they're so tired, it's so difficult in the morning. हाँ, तो प्रभु उसके पास आया, उसी की नाव में बैठ गया The Lord came to him, sat in his boat, और बात करने लगा, फिर वो वचन and देने लगा। started preaching the word. हाँ, हम लूका 5:1 में पढ़ते हैं। We read that in Luke 5:1. और फिर बाद में प्रभु ने लूका 5:4 में इससे क्या कहा। Then what did the Lord say in Luke 5:1 to him? हाँ, यूं क्या, नाव गहरे में ले चल और वहां जाल डाल। And he said, take the boat in the deep and then cast the net. तो इसने कहा, प्रभु हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं, He said, Lord, we worked the whole night. हम मछेरे, We fishermen, हाँ, फिशिंग इंडस्ट्री में हमारे बाप दादा लगे हुए थे। our forefathers have been in the fishing industry. हाँ, और ये तू बड़ा ही हो गया यार, हमें मछली पकड़ना सिखा। And you, being a carpenter, teaching us how to fish. उसने बड़े अधूरे मन से कहा, प्रभु तू कहता है तो कर दे। And he said with a half heart, Lord, if you say so, I will cast the net. मुझे पक्का विश्वास था कि कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। He had complete this thing that we won't get क्योंकि anything. वो झील के पच्चे से वाकिफ था, कहाँ मछली मिलेगी, कब मिलेगी, कितने दाम, कहाँ पर क्या मिलता है, वो हर चीज से वाकिफ था। Because he was completely sure where we'll find the bait, where the fish will be in the lake. He knew all this, every उन्होंने detail. कहा जाल डालो, नेट्स, अपने सारे Lord- जाल डालो। The Lord told them to cast nets, मगर इसने नेट डाला, but एक जाल। he cast only one net. क्यों डाला? And क्यों? why? फिर खोलोगे, फिर लपेटोगे, फिर सुखाओगे, कहा उसे पता मिलनी है नहीं। Because we'll have to cast the net and have to clean them, and we won't get any fish anyway. So why do all the hard तो work? अधूरे मन से आज्ञा मानी और अधूरी आज्ञा मानी। So he heard the Lord half-heartedly, obeyed half-heartedly. और हुआ क्या? And then what happened? जाल भर गया, The net was full of fish, बिल्कुल भर गया एकदम, completely full. और 2 नावें भर गई। And 2 boats were filled. वहां लिखा डूबने लगी।
And so then they started to sink. जाल फटने लगे, The nets were about to break, ना नाव डूबी ना जाल फटे, but the boats did not sink. The nets did not break. एक बार में. And in one shot, Isaac, just take over. Please take over. Yeah. देखिए जी मैं, सर। देखिए एक मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, जो जाल है ना वो दाहिने हाथ से पकड़ लिया, बड़ा उसका जो बारी है, I'll tell और you उसे, हाँ, मेरी तरफ, अब आप उसका एक नीचे का जो डोर है वो आपने इस बाएं हाथ से पकड़ लिया, अब आप फेंकोगे किस तरफ जाल को? and you see, like I'll tell you one thing, like you catch a तो net, जाल किस तरफ फेंका जाता था? like which बाएं. way would it was it मेरी thrown? बात समझ रहे हैं ना? ये वजन उठा सकता है, ये ज्यादा कर सकता है, तो जाल का जो पूरा उन्होंने पकड़ा हुआ है वो ऐसे करके फेंकेंगे, And like once someone is तो holding it with the हमेशा right, जाल बाईं तरफ फेंका जाता है. once ये someone is ध्यान holding, रखना, मैं बाद में बताऊंगा आपको. जी भाई, someone is holding it with the right hand, then they throw it forward, like, and this is how it is done. Like I'll tell you later the आप explanation. ऐसा तो नहीं कर सकते उसे बाईं और फेंक दे. It doesn't happen that you can't अगर throw आप it बाएं हाथ forward. से पकड़ेंगे तो फेंकेगा नहीं उतनी तेज. If you can't hold it with the right hand, then you can't throw इसलिए it प्रभु to the right way. वहां भी कहता है कि कहा किस तरफ डालो, सीधी तरफ डालो, And क्योंकि even then, बाईं तरफ सीधी तरफ डालना मुश्किल है, क्योंकि बाएं हाथ से फेंकना पड़ेगा. and even then the Lord says that like to cast it straight in the straight direction, because it will be difficult in any other direction. तो सब बातें, अब मौसम ठीक नहीं था, मौका ठीक, टाइम नहीं ठीक था, और जगह ठीक नहीं थी, और प्रभु Like कह रहा डाल. all the odds were against them, like the weather was not right, the time was not right, and it was not the right way to go about it. लूका 5, 6 और 7 पढ़ दें पहले. Let's read Luke 5, 6 and 7. जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी. ये देखकर हाँ, शमौन पतरस दोनों चीज, जाल फटने लगे और नाव डूबने लगी, मगर डूबे नहीं. Both things happened, that the nets were about to be broken, and the like boats were एक बार down. के जाल फेंकने में. Like in one with one net, all this is happening. और देखिए, तो एक फिर वो बाहर निकला, And then he came out इतनी बड़ी सक्सेस के बाद. after such a huge success. उसने जीवन में नहीं देखी थी ऐसी, He's never seen anything like this before. और एक सबसे अजीब प्रार्थना की उसने, अजीब प्रार्थना. And he prayed a like very strange prayer. वो बाइबल में सबसे अजीब प्रार्थना है, 5:8. It's one of the strangest prayers in Bible in 5:8 Luke. ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ. क्या प्रार्थना कर रहा है? What is he praying about? क्योंकि प्रभु तू जा मेरे पास. And he's praying that Lord, leave from me. ऐसी इतनी मछलियां और ऐसी मछली नहीं चाहिए. Like I don't want these many fishes and like this. देखिए, जो भी जब भी प्रभु को कोई देखता है तो उसको अपने पाप दिखने लगते हैं. Like it is like whenever someone witnesses the Lord, then they start to see their own sins. हम ये वचन परमेश्वर है, And word is God. जब उसे देखने लगते हैं हमें हमारे पाप दिखाई देने लगते हैं. And when we start to see the word, then we start to see our sins. होता है नहीं होता? Does it happen or not? हाँ. और यशाया ने भी जब परमेश्वर को देखा तो उसने क्या कहा, हाय 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 प्रभु, मैं अशुद्ध होने वाला आदमी, मैं उसे अपने पाप दिखाई देने लगे. यशाया में अगर पढ़ना चाहे 6 और 5 में. In Isaiah 6:5, we see that Isaiah, when he witnessed God, like the first thing that his first reaction was that, like how he saw how sinful he was, and he said, like, Lord, I am a man of unclean lips. हाँ, प्रभु ने एक बात की उससे. Lord said one thing to him. पाप दिखाई दिए उसे बिल्कुल अपने, He saw his own sins, कि मैं हूँ वास्तव में क्या मक्कार आदमी. like what a hypocrite I am, मैं जो दिखता और दिखाता हूँ वास्तव में वो हूँ नहीं. like what I show and like how I look like, that is not the तो मैं truth. लोगों को बताता हूँ वो हूँ नहीं. What I tell others about me is not the truth. हाँ, तो उसे अपने आप से घिन आई कि प्रभु मैं तेरे साथ जी नहीं सकता और तू मेरे पास से चला यार. And he was disgusted with himself, and he said that, Lord, like I can't say. क्योंकि प्रभु बार बार इसके पास आता था, But the Lord would come to him again and again. बार बार इसके पास आता था. The Lord would come to him again and again. और
प्रभु ने 5:10 में और मत्ती 4:19 में कहा, मैं तुझे बनाऊंगा, And Lord, in 5:10, he says, like, I will make you. आई विल मेक यू, मैं तुझे बनाऊंगा। The Lord promised him that I'll make you. इसने कभी उम्मीद नहीं की कि मैं ठीक ठाक आदमी बन जाऊंगा, He never expected that, like, I'd be मैं straight, इस मक्कारी से बाहर आ जाऊंगा, that I'd come out of this hypocrisy, मैं इस दोगले जीवन से बाहर आ जाऊंगा। that I'll come out of this two-faced life. मत डर, मत डर, आई विल मेक यू, मैं तुझे बनाऊंगा। The Lord said, do not be afraid, I'll make you. हाँ, मत डर। Don't be afraid. तू अपनी कमजोरियों, निर्बलताओं और हार की तरफ मत देख। You do not look at your defeat and your weaknesses. तू कितनी बार हारा है इसकी तरफ मत देख, Don't look at how many times you have been तू defeated. मेरी तरफ देख, You look at me. मेरे वचन की तरफ देख। जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरी बात नहीं टलेगी। You look I at my will word. make Heaven you, and earth मैं shall तुझे pass. बनाऊंगा। Heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. I will make you. मैं मनुष्य को पकड़ने वाला तुझे बना दूंगा, I'll make you a fisher. I'll make you the मैं fisher. तुझे वो बना दूंगा जो तू सोचता भी नहीं है। I'll make you what you can't even imagine. इतने सालों से तो प्रभु हुआ ही नहीं, And after all these years, like, it didn't happen a lot. वहां पे करीब आकर खड़ा हो गया। And like here, he's standing and he's coming and standing. अब क्या सुधरूंगा मैं? Like, well, how can I change anymore? हाँ, तो पतरस एक सस्ती सोच का, गिरे हुए स्वभाव का, हारा हुआ आदमी था। Peter was a man of cheap thoughts and like man of defeated character. भाई, जीत, लड़ाई में जीतने को जीत नहीं कहते सच्ची। Like the true victory is not about winning in the battle. हाँ, जीत वो है जब हम गिर कर, हार कर गिर जाते और जब उठते हैं And it is the true तो the हम true अपनी victory. हार से जीत गए। The true victory is when you have been defeated and then मेरी you बात rise up समझ रहे हैं? again. जब हम अपनी हार से उठते हैं कि प्रभु बस अब बहुत, When we ये rise जीत, up from ये our जीत। defeat. हाँ, तो और जिंदगी में मैं इसके बारे में बताऊंगा बाद में आपको कि किस तरह मरा। I'll tell you how he died later. हाँ, ये फिर जिंदगी में शेर की तरह लड़ा। And then he fought like a lion in his life. हम सब कुत्ते के स्वभाव के आदमी हैं। And we are all people we are all dog-natured men. हाँ, मतलब के लिए दुम हिलाते हैं। And we wag our tail for our own हमारा benefit. स्वभाव कुत्ते की तरह है। And our nature is like dogs. अपनी गली में In our own street, तो क्या कुत्ता क्या सोचता है अपने आप? like how do I explain it to you? हाँ, तो ये कुत्ते का मतलब स्वभाव के आदमी हैं हम, और शेर की तरह लड़ जाते हैं कई दफा, बड़ी बड़ी परिस्थिति। ये कैसे होता है? And we are people like dog nature who are dog natured, but sometimes we fight like lions. And how does this happen? नेपोलियन बोनापार्ट की एक कोटेशन है, बड़ी There is one ज्ञान, मगर मैं उसको किस तरह प्रभु को हमें सिखाता हूँ। there is one quote by Napoleon Bonaparte. उसने कहा 100 शेरों की, लॉयंस की 100 शेरों की सेना बना लो। And he said, like, make an army, stand an army of 100 lions. और उनका अगुवा कुत्ता हो। And if their leader is a dog, तो 100 शेर जो है वो कुत्ते की तरह लड़ेंगे। and those in that case the lions will fight like the dog. हाँ, अब आप 100 कुत्तों की सेना बना लो, And if you get an army of 100 dogs, और उनका अगुवा अगर शेर है, and if they are being led by a lion, हाँ, जिनका अगुआ, यार लेड नहीं, मुझसे बोलो, leader, लीडर शेर है, तो वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़े। and then the 100 dogs will fight like lions. हाँ, तो हमारा अगुवा कौन है? And who is our leader? यहूदा का शेर। The Lion of Judah. इसलिए तो हम इतनी बीमारी में, दुख में, मुसीबत में, गिरावट में, डर भय में किस तरह निकल जाते हैं। And for this that is why we fight and come through of all these battles of weakness and sickness and all हम terrible तो things. कुत्ते के स्वभाव के आदमी हैं, मगर शेर की तरह लड़ जाते हैं। We are like dogs, but we fight like lions. क्यों? हमारा अगुवा कौन है? Because who is our leader? हाँ, वो शेर है जो प्रभु का। He is the lion. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा, The Lord said, I will make you. बनाऊंगा, तुम नहीं बना सकते। And the Lord said, I will myself make you, and you can't do it on your own. मैं एक बात कहूं, जो प्रचारक उस प्रचार को नहीं जीता, वो मक्कारी का प्रचार करता है।
I tell you that the preacher who doesn't live what he preaches is preaching hypocrisy. वो बक्कार है, पक्का मक्कार है, प्रचारक। He is for sure a preacher, a hypocrite. प्रियो, हमें अपने आप पर भी भरोसा होता है, कुछ इतना तो कर जाऊंगा मैं। Lord, we also have a self-confidence on us that like this I can handle. और ये भी भरोसा होता है यार, कम से कम इतना तो नहीं गिरूंगा मैं। And we also have this confidence that like I can't fall that low. मगर हालात हमारी असली हालत को बताते हैं कि तो But our situations show our true nature, हम किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, that how low we can stoop to. हम किस हद तक हम सोचते हैं, नहीं ये नहीं करेंगे। दाऊद कभी नहीं, सॉरी, पतरस ये नहीं सोचता कि मैं इस हद तक नीचे गिरूंगा। And we think that I'll never fall to this level. Like Peter used to think that I'll never fall to this level. हाँ, और उसे नहीं मांग, उसे मैं कम से कम इतना तो नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। And he thought like at least I'll not do this. और प्रियो होता ऐसा है, जो हम नहीं बोलना चाहते वो सब बोल जाते हैं परिवार में। And it happens that like things that we don't want to speak, like we end up saying it. हाँ, और जब आग लग जाती, सब परेशान, रायता बिखर जाता, तब हमें हो जाता है ये वो क्या गया भाई। When there is fire around, and then like we say stuff, and then we think like what have I done? तो हम स्वभाव से बहुत ही नीच सोच के इंसान हैं। We are people of very cheap thoughts. हाँ, और हम तो अपनी सोच बता भी नहीं सकते किसी को। And we can't even honestly tell our thoughts to others. हाँ, हमारी शराबत सारी, इनका मुखौटा उतर जाएगा 1 मिनट में। And like all the mask that we have on our face will be removed immediately. हाँ, प्रभु एक भी पाप को इग्नोर नहीं करता, एक भी पाप को इग्नोर नहीं करता। The Lord doesn't ignore even one sin. वो हमें तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, जब तक ठीक उतने नहीं टूट जाते, जब तक उसकी जड़ें तक ना निकाल दे प्रभु। And like he keeps on breaking us until to the root that we are broken. हमारा आत्मविश्वास तोड़ता है, हमारा घमंड तोड़ता है, हमारा लालच तोड़ता है, जो भी हमारे अंदर तोड़ देता बिल्कुल। And he breaks our self-confidence, he breaks our greed and jealousy and everything that is against him, he breaks in us. तू जो अपने बारे में सोचता वो है नहीं। Whatever you think about yourself, you are not that. हाँ, देखिए, उसने अपने प्रभु को उस समय, अब बिल्कुल आखिरी टाइम पर, जब सब छोड़ के भागे, वो भी जो छाती ठोकता था जान देने के लिए, वो भी छोड़ के भाग गया उस समय। In the most important hour when everyone left away, and this person who used to boast that he'll never leave, and he also ran away. थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों का सबसे बड़ा हथियार उनकी पवित्रता है। And I'll tell you, the greatest weapon of people of the Lord is their holiness. हाँ, अगर उन्होंने पवित्रता खो दी, And if they lose their holiness, तो फिर वो शैतान के सामने नहीं खड़े रह सकते। then they can't stand in front of the devil. हाँ, और प्रियो, शैतान यही चाहता है कि हमें विश्वासघाती बना दे, हमारी पवित्रता पे हमला करता है। And like the devil wants that like he would attack our holiness and make us उन unfaithful. लोगों को हम भूल गए हैं, जो हमारी सोच में भी नहीं है सालों से, मगर जब तकिया पे कद सर रखते हैं सब याद आने लगते हैं। And we have forgotten those people that we have not spoken to them for years, but once we put our head on the pillow, then we उन पापों को remember ताज़ा them. कर देता है। The Lord refreshes our memory. प्रियो, इसलिए अंधकार की शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। And for this reason, the powers of darkness are very prevalent. आकाश में अघोरी शक्तियां फिरती है, अघोरी। The evil spirits wander around on the skies. और जादू टोना और ये वैश्विक शक्तियां हमारे चारों ओर जाल फैला हुआ। All this occult is spread like a net around us. हाँ प्रियो, आपको मालूम नहीं है कि दुष्ट आत्मा की शक्ति, वो तो आपके ऊपर परमेश्वर का लहू लगा है, इसलिए इतनी नहीं प्रबल हो रही, वरना तो दुनिया को बर्बाद कर दिया। Like since we are marked by the blood of the Lord, like these spirits are not heavy on us, but it could have been destroyed. बहुत ज्यादा बढ़ गया। And there is these evil spirits are very prevalent now. औरतें तो उससे 4 गुना ज्यादा आदमी आत्महत्या कर रहा। And women, and like 4 times more than women, like men are committing suicide. और शैतान टूट पड़ा किसी तरीके से पाप करे। And the Satan has jumped completely on to make someone sin. तो हमारी पवित्रता से चिढ़ता है। He is irritated by our holiness. और हमारे में ये शक्ति नहीं कि हम अपनी पवित्रता की रक्षा कर सकें। And we don't have the strength that we may protect our holiness. हाँ, तो विश्वासी बार बार पाप करके
पीड़ा में, परेशानी में पड़ता है, A believer sins again and again and falls into tribulations. उसकी हिम्मत टूट जाती है His confidence is broken, और उसके मन में ही डालता है, तू लायक नहीं है, तू लायक नहीं है, and he puts it in his heart that like you're not worthy of it, तू संगति से अलग है। and you should separate yourself from the fellowship. वहां जाने से फायदा क्या, ड्रामेबाजी करने से? What's the point in going there like you're just doing a वहां drama? से आता है मंडली, फिर वहीं घुस जाता है। You come from the fellowship and then you do the same things again. वो तो तू ये सोच लिया कि यहाँ भाषणबाजी जी जाती है, राजनीति, वो सुन लो, गर्दन हिला लो, बहुत बढ़िया दिया वचन, जीवन And में then, परिवर्तन। and then you just go there to listen to the message and think of all the speaks that have happened, and then you come back and do the same. हाँ प्रियो, शैतान इतना निराश कर देता है अपने आप से कि क्या हट जाए यार। Like the enemy discourages so much that like we start to think on for ourselves that like maybe we should leave the fellowship. जब वो बुरी तरह से गिरा पतरस, प्रभु को लिए 3 बार झूठ बोला उसने, उस आग के चारों बैठ के जब 3 बार एक ही सवाल किया गया और बार बार झूठ बोलता गया, वो इतना हो गया कि प्रभु ने उसे हिम्मत दी, मगर उसने कहा नहीं, मैं अब इस सेवकाई के लायक नहीं। And when Peter fell so badly that he committed that sin 3 times, and he was completely discouraged that he went away from the ministry. और 21 अध्याय में और 3 में देखते हैं कि वो खुद के भाई मैं तो अब नहीं जाऊंगा उसमें, मैं तो अब फिर से मछली पकड़ने जाऊंगा। And in chapter 21 in verse 3 we see that he himself says that like now I'll not return to ministry, I'll just go back to प्रभु ने कहा था मैं तुझे आदमियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। The Lord told him that I'll make you a fisherman of फिर men. तू मछली का पकड़ने वाला बन रहा। And now you're be going for fishes again. हाँ प्रियो, अब प्रभु क्या करता है? And what does the Lord do? ये पूरी शक्ति लगाते हैं रात भर They put all their strength all night और कुछ नहीं मिलता है फिर। and they get nothing. इसकी मेमोरी को फिर रिवाइंड करके ना वो वहां पर लाना चाहता है फिर। And the Lord wants to rewind refresh his memory, and he wants to bring back to that कुछ point. दिन पहले प्रभु ने कहा था 15:15 में यूहन्ना में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ And in few days back in John 15:15 the Lord said that you can do nothing by separating from me. और मत्ती 21:6 में कहता दैनी और जाल डाल। And in Matthew 21:6 he says like cast the net. तो पूरी नाव घुमानी पड़ती थी या खुद घूमो किसी तरीके से, Either he has to turn the boat completely or he has to turn himself. और ये जाल डाल देते। And then he casts the net. अब फिर वो याद आता है हर से वही लूका 5। And then immediately he is reminded of Luke 5. 153 बड़ी मछली, एक छोटी मछली नहीं आई। And 134 big fishes. और जाल फटा नहीं। And this time the net was not about to break. फिर प्रभु इसके पीछे आया, Then the Lord came again behind him. बुला लिया। He called him. इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। He couldn't take hunger. एक भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और एक जबान नहीं रोकी जाती थी इसे। One, he can't stop his hunger, and other he can't stop his दिमाग tongue. से कम काम लेता था, दिमाग से कम काम लेता। He used to put less effort on the mind. हाँ, और पहले प्रभु ने कहा तू रोटी खा भाई, ये First the Lord said like eat something, अब कोयले की आग जल रही है, and now the coal is burning वैसे ही लोग बैठे हुए, and people are sitting. वैसी मछली के, अब इसका दिमाग घूमना शुरू हुआ। And just like that he was reminded of fishes, and he started. उसको उसके उस पाप, प्रभु ने कहा तूने पाप किया, ये नहीं किया, कहा Like, and the Lord said that like you have sinned. ऐसा नहीं कहा उसे, He didn't say that. मगर पूरा माहौल ऐसा क्रिएट हो गया जिससे सब कुछ अपना याद आने लगा। But then the situations were created that way. That's like he felt that. हाँ, वहां भी 3 सवाल किए गए थे, एक से सवाल थे। There were 3 questions, the same question 3 times asked. और यहाँ भी प्रभु ने 3 सवाल किए और एक ही से सवाल थे। And like here also the Lord asked him 3 questions, and which are of same nature. हाँ, प्रभु नहीं चाह रहा था कि इसकी हिम्मत टूटे, शैतान तो यही चाह रहा था, मगर प्रभु उसे फिर हिम्मत देने के लिए आया। The Lord didn't want it that he may lose his hope, but because that is what the devil wanted. हाँ, 12 बार प्रभु प्रकट हुआ और ये 3री बार था जब प्रभु उसमें प्रकट हुआ।
12 times the Lord was revealed, and this was the third time. हाँ, ये अब अकेला नहीं गया बल्कि अपने 7-6 चेलों को और यानी ये 7 लोग मछली पकड़ने चले गए। And like he didn't leave alone, but there were six disciples along with him. That is, 7 people went for fishing. हाँ, अब प्रभु ने एक सवाल किया इससे। And now the Lord asked him a question. हाँ, पढ़िएगा 21:15। John भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से भोजन कहा, करने के बाद पहले खा ले, तुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं तो तेरा ध्यान नहीं घूमता रहेगा। After they had finished eating, the Lord made sure that he eats first so that like his mind wouldn't wander. हाँ, तो हे खा ले। शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने प्रभु उससे कहा, सवाल मेरे पूछे, मेमनों को क्या चरा। तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? Do you love me more than these? किन से बढ़कर मैं प्रेम करता है? More than whom? हाँ, क्या तू मुझे पैसे से बढ़कर प्रेम करता है? Do you love me more than money? क्या तू अपने बच्चों से ज्यादा मुझे प्रेम करता है? Do you love me more than your children? क्या तू अपनी पत्नी से ज्यादा मुझे प्रेम करता है? Do you love me more than your wife? क्या तू अपनी नौकरी से ज्यादा मुझे प्रेम करता है? Do you love me more than your job? तो ये नहीं कह रहा कि अपनी पत्नी को ना प्रेम कर, पत्नी को तो इतना प्रेम करे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली को किया। Like it's not to say that you shouldn't love your wife, that like you should love your wife like Jesus loved Christ church. जब प्रभु आ जाएगा तो पहला स्थान किसका है? But when the Lord comes, like who should get the first place? तो ये सवाल था कि तू इनसे ज्यादा किसे प्यार करता? मुझे प्यार करता है नहीं करता? And the question is that like, do you love me more than all these? ये सवाल आप पे भी आया। This question is for you as well. सबसे ज्यादा किसे प्यार करता? What do you love the most? पैसे को, परिवार को, सेक्स को, किस चीज को प्यार करते? Is it your money or your family or sex? And what is it that you love the most? हाँ, ये आपका जीवन बताएगा। Your life will speak. जिसे आप ज्यादा प्यार करते हो वही परमेश्वर है आपका। Like whatever you love the most is your God. जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करें, नौकरी को करते हो, नौकरी आपका परमेश्वर है। If you not love your job the most, then your job is your God. हाँ, एक अमीर आदमी आया और भाई जी बहुत पैसे वाला था और पैसे को बहुत प्यार करता था, जवान लड़का। तो प्रभु ने जब उससे कहा तो प्रभु ने कहा, तेरा परमेश्वर ये ऐसा है। जब उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तो उदास होकर चला गया। तो उसका When the rich young man came and like he asked to follow the Lord showed him that जिससे सबसे ज्यादा money is your प्यार God. करते हैं वो आपका परमेश्वर है। Whatever you love the most is your God. आपका पति, पत्नी, नौकरी, जो भी है, बच्चे, Your wife, your husband, your children, your job, whatever it is. तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? Do you love me the most? नहीं प्रभु, मैं No, Lord, I don't love you the most. नहीं करता। I don't love you the most, Lord. प्रभु, ये सच्ची बात है, मैं आपसे नहीं करता। Lord, it is true that like I don't love you above all these. अलीशा नबी था और उसका में एल्डर था, एक बड़ा सा प्रधान सेवक एल्डर, उसका नाम था गेहजी। संगति में रहता था सालों से, जीवन भर, मगर उसका परमेश्वर पैसा था। And there was Elisha and his mentor was Gehazi, and his God was money. मंडली में रहता था, एल्डर का काम करता था। He was an elder and he was in the fellowship, तो but वो he अपने loved money. बच्चों और परिवार के लिए क्या छोड़ के गया? And what did he leave for his children and family? दूसरा राजा 5:26-27 पढ़े, वो क्या छोड़ के गया? Let's read 2 Kings 5:7. 5:26-27। जी, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तो वह पूरा हाल मुझे मालूम हुआ था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से तेरे नमान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तो अपने परिवार को क्या छोड़ गया? कमाई अपनी। What did he leave for his family then? कोड़ दे के गया। He gave leprosy to his family. हाँ, एक सैमुएल मतलब साउल था बादशाह। And then there is Saul. हाँ, वो अपने पद को बहुत प्यार करता था And he loved his position very much. और वो अपने बच्चों के लिए मौत छोड़ के गया, राज नहीं छोड़ के गया।
And for his kids, he left his death and his politics. एली जो था वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। And Eli loved his sons. हाँ, मतलब अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा आदर करता था। पढ़िए दूसरा सैमुएल 2:29, सेकंड पार्ट। Like 2 Samuel chapter 2 and second part. फर्स्ट सैमुएल First, सेकंड चैप्टर 29, सेकंड पोर्शन। एक मिनट। why do you honor your kings more than me? पहला सैमुएल बेटा जी, क्या नाम है? 2 अध्याय 29 पद और फिर 32। 28 भाई, इसमें तो पहले सैमुएल में 28 है, 28 तक। दो अध्याय अच्छा, दो 2 अध्याय। 28, अच्छा। इसलिए मेरे मेल बलि और अनबलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम हाँ, लोग मेरी तू मेरे से ज्यादा अपने बेटों का आदर करता you honor your kids more than me. है। हाँ, तो वो अपने बेटों के लिए क्या छोड़ के गया? And what did he leave for his वो offspring? श्राप छोड़ के गया, He left a curse to his offspring. क्योंकि तेरे बच्चों में कोई जवान नहीं हो पाएगा। That like बुढ़ापा none of your kids will become a young person. हाँ, और प्रियो, जो भी आदमी, आप सुलेमान देखो, And you see Solomon, मंदिर बनाया, he built the temple. वो उसके लिए उसकी औरतें परमेश्वर थी, For him, his women were his God. और वो एक बड़ी गंदी गवाही अपने पीछे छोड़ के गया। And he left a very dirty very dirty testimony for himself. हाँ, पतरस के बारे में कहा जाता है, And it is told about Peter, ये ऐसा आदमी जो बार बार गिरता था। this man who would fall again and again. हाँ, उसके बारे में कहा जाता है, जब इसको मारने लगे आखिर में रूम में, तो इसकी आंखों के सामने पहले इसकी पत्नी को क्रूस पे चढ़ाया। And like when they were beating him in his last days, like and in front of his eyes, his wife was first put कुछ in नहीं the cross. कहा, उसने कहा नहीं, चढ़ा तो चढ़ा। He didn't say anything. Like he accepted it. प्रियो, बड़ा मुश्किल था इसके लिए, It was very difficult for him. देखना ये बात के लिए, ये देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक बात थी। It was very painful for him to look at it. फिर इसे चढ़ाने लगे, And then they started to they put him on the cross. तो कहने लगा, भाई एक मेरी रिक्वेस्ट है, And then he said, like, I have one request. ऐसे क्रूस में मत चढ़ाओ, ऐसे तो मेरा प्रभु चढ़ाया गया। Don't मैं put उसके me on the साथ cross था, in the same मुझे manner उल्टा like, करके, don't put me on the cross in the same manner that my Lord was put in. Like hang me on the cross. मैं इस लायक नहीं कि उसकी तरह चढ़ूं। I am not worthy that I may put on the cross like ये he वही was. आदमी है जो एक लड़की के पीछे, लड़की के सामने 3 बार इनकार कर रहा था। And he's the same person who denied the Lord in front of a servant girl 3 प्रभु ने times. कहा, आई विल मेक यू, मैं तुझे बनाऊंगा। The Lord said, I will make you. है, ये शिमौन था, इसे पतरस बना दिया, वो चट्टान बना दिया जो बार बार बदलती नहीं। And he was Simon, and the Lord made him Peter, and he made him that rock that doesn't change. प्रभु ने कहा, मैं तुझे बनाऊंगा। The Lord said, I will make you. प्रभु आपको बनाने में लगा है यहाँ पर। The Lord is at work making you. हाँ, वो लगातार लगा है आपको बनाने में। He is continually making you. वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। He'll never leave you nor forsake you. जब तक वो बना ना ले तब तक नहीं छोड़ेगा। Until he finishes that work in you, like he'll जब not तक leave वो you. अपना काम पूरा ना कर ले नहीं छोड़ेगा। Until he finishes his work in you, he'll not leave you. भले ही तोड़ेगा, आपको परेशानियों में डालेगा, आपकी उस जड़ को निकालने के लिए भले ही गहराई तक जाना पड़ेगा। Although he may break you, or he may put you in troubles until he gets to the last root. कैसे जिया और कैसे मरा। And see about Peter, how he lived and how he शेर died. की तरह नहीं मरा, And did he not die like a lion? शेर की तरह नहीं मरा। Did he not die like a lion? उन्होंने तो कहा, मैं तुझे भी बनाऊंगा। The Lord said that I'll make you as well. मैं बनाऊंगा तुझे। I will make you. हाँ, वो कह रहा है, जब तक बना नहीं लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। And he's saying that I'll not leave you until I'll make you. कई बार आपको आने, मगर प्रभु आपका पीछा करता है। Many times you may run away, but Lord is following you. आपको किसी तरह कैसे खींच के लाता है। One way or the other, he pulls you back. आप निराश होते हैं, आप हारे हुए होते हैं, फिर भी प्रभु कहता, मत डर, मैं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा।
You may be discouraged or you may be defeated, but the Lord still says that like do not be afraid. I'll never इसलिए leave you अब nor तो कुछ forsake भी you. करके क्यों ना आया हो, Like no matter what he had to do, मैं तुझे बनाऊंगा, I will make you. मैं तुझे बनाऊंगा। I will make you. तो प्रभु आपको बनाने के लिए लगा हुआ है। The Lord is at work to make you. बस एक प्रार्थना मेरे साथ जुड़ जानी चाहिए रोज की प्रार्थना में। Just that one prayer should be a part of our daily prayers. प्रभु मेरा जैसा मतलबी आदमी को ऐसा मन दे कि मैं आपको मन से प्यार करूं। The Lord gives to such a mean person like me, give me a heart that I can love you truly. मेरा मन तो नहीं तुझे प्यार करेगा, My heart can't love you, Lord, मगर आप मुझे ऐसा मन दो कि मैं आपको प्यार करूं। but you give me such a heart that I can love you. मैं नहीं कर सकता, I can't do it on my own, Lord. मैं तो आराम अपने मतलब कंफर्ट जोन में रह जीना चाहता हूँ। आराम मेरा हमेशा लालच बना रहता है, सब बातें बनी रहती है। मैं Lord, नहीं तुझे प्यार, I want to live comfortably in my comforts, and I just want to be in my own feelings, Lord. प्रभु मुझे दिल दे कि मैं तुझे प्यार कर सकूं। Lord, give me a heart that I can love you. प्रभु मैं आप सच में आपको प्यार कर सकूं। Lord, I may truly love you. और सिर्फ आपकी यही प्रार्थना, यही एक प्रार्थना आपके लिए This is the one prayer that you have to pray, आपको बदलना शुरू करेगी। and it will start to change you. मैं रोज कहता हूँ प्रभु मैं आपको सारे मन प्राण बुद्धि शक्ति से आपको प्यार करूँ, आपके लोगों को प्यार करूँ, आपके काम को प्यार करूँ। बार That बार कहता हूँ। that you pray this daily, that Lord, I may love you with all my heart and soul, मेरा and शरीर तो पाप को मांगता है, उस पाप में मजा मांगता है। my body asks for joy in sin, Lord. मेरे थॉट, मेरी सोच जो है बड़ी नीच है, वो उन्हीं की तरफ जाती है। And my thoughts are very cheap, and like they मेरा want to कंट्रोल towards मेरे sin. पे नहीं है प्रभु। I do not have control on my thoughts, O Lord. प्रभु मुझे दिल दे कि मैं तुझे प्यार कर सकूं। Lord, give me the heart that I can love you. लिखा है प्रभु इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि तुझसे प्यार कर। That Lord doesn't. It is written that Lord doesn't want anything more than that you love Him. प्रभु यही चाहता है। That is what the Lord wants. आप जिसे प्यार करते हैं सबसे ज्यादा वो आपका परमेश्वर है। Like what you love the most is your God. मैं कह तो सकता हूँ प्रभु मैं आपको प्यार नहीं करता, But I can say this, but Lord, I cannot love you. और प्रभु आप मुझे प्यार करने का वाला दिल दे। Lord, you give me the heart to love you. और प्रभु बाकी काम प्रभु का, प्रभु ने कहा आई विल मेक यू, मैं तुझे बनाऊंगा, बनाएगा। And rest of it, Lord will take care. He promised that He'll make you. उसने जो शब्द कह दिए वो होगा। And what He said, it will happen. उसने कहा पतरस तू गिरेगा, गिरा। उसने कितनी कह दिया, नहीं मर जाऊंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। And He said that Peter, you will fall. Then Peter fell. No matter how many times He says that, like He said that, प्रभु ने like even if कहा I die, I'll not. मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। The Lord said, I know you. प्रभु यहूदियों से कहता मैं तुम्हें जानता हूँ। Lord tells to the Jews that I know you. मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। I know that you do not have the love of God in you. हमारे बहुत सारी चीजों का प्रेम है। There is love for a lot of things in you. नौकरी का, पैसे का, पद का, मान का, सम्मान का, सब चीजों का प्यार है। The love for money, job, a position. There is a love for a lot of things. प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, Dear ones, like whenever we come in front of the Word of God, हमारे पाप हमें दिखाई देने लगते हैं। we start to see our sins. जब हम इस मेज के सामने आते हैं When we come in front of this table, और जो पाप के साथ आता है and the one who comes with sin, वो इस मेज में सम्मिलित होने लायक नहीं है। and he's not worthy to take part in that table, वो ताड़ना में जाएगा, ताड़ना में जाएगा। he'll fall into chastening. मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई, मैं सबके यहाँ नहीं जा सकता, मगर मैं अब घमंड से नहीं कह रहा, शायद मेरा घमंड टूट जाए, कि कोई ऐसा घर नहीं जिसमें मैं जा नहीं सकता। And like I'm not saying this out of pride, but like I'm telling this that there is no house to which I can't enter. मेरा कोई वो विरोध नहीं। There is no house as such. और आप एक घर में रहकर इस तरह की बातें करते हैं तो And you- आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। And like if you're sitting in one house and saying all these things, then you do not have the love of God in you. हाँ, आपके अंदर अपने घमंड से प्यार है बहुत। There is love for your own pride in you. प्रभु आप मुझे दिल दे, प्रभु Lord, you give me the heart. मुझे वो मन दे जो आपको प्यार कर सके। You give me that heart that I can love you. और जब आप उसे प्यार करेंगे तब परमेश्वर आपका परमेश्वर होगा।
And when you love him the most, then your God will become your God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.